अभी तो हम भी चांद पर पहुंचने वाले हैं क्योंकि चाइना का एक मिशन आ रहा है चैंग E6 के नाम से 2024 में लॉन्च होगा। पाकिस्तान के सैटेलाइट पहुंचा देंगे भाई चांद पर, तो हम 10वें मुल्क बन जाएंगे जो चांद पर पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, तो वो उंगली कटा के हम शहीदों में शामिल हो गए हैं और अब हम भी साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। इंडिया वालों कोई मसला नहीं है, आप लोग पहले पहुंच गए तो क्या हुआ, हम भी चाइना की बदौलत जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। चाइना का मिशन है, उस पे हम चढ़ के चले जाएंगे। अरे भाई, जब ये चाइना का मिशन है तो खेल खत्म हो गया, आपका क्या लेना देना उससे? हू द हेल आर यू? बेगानी शादी में रहीम दीवाना। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है ये एक क्यूब सैट होने वाली है। क्यूब सैट सैटेलाइट्स बहुत ही छोटी होती है। हमारे यहाँ देश में 12वीं कक्षा के बच्चे काफी बार क्यूब सैट बना चुके हैं, उनको काफी बार हंसी मजाक पे हमने लॉन्च कर दिया था। क्यूब सैटेलाइट या क्या कहते हैं वो भेज रही है, जो हमारे यहाँ क्लास 12 के बच्चे बना के भेजते हैं। तो अब आप इसको अचीवमेंट कहती है तो भाई बहुत मुबारक हो। मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको, आप चांद पे पहुंच गए। चाइना के रॉकेट से आपको सब आ गया। Spacecraft will also carry payloads from France, Italy, Pakistan and the European Space Agency. तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। पेलोड पाकिस्तान से भी जाएगा। कुछ कर लेगी तो क्या कर लेंगे? आपके पास उतना न तो टेम्परामेंट है ना एबिलिटी है उस डेटा को अंडरस्टैंड करने का, प्रोसेस करने का, क्योंकि आप चाइना है ना, चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद। चाइना आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगा। चाइना आपको सिर्फ इस तरीके के लेमन चूस देगा कि इस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है, उसके फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। चाइना से कहिए ना कि आपके साथ मिलकर करें, सुपार्को के साथ मिलकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। अपने साइंटिस्ट को आप क्या भेजो और आपके साइंटिस्ट को अपने यहाँ बुलाए। वो नहीं करेगा, वो आपका वही लेमन चूस देंगे। वो ये ले लीजिए। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कराया था अपना चंद्रयान 3 मिशन, उसको देखते हुए चाइना ने भी मन बना लिया है कि हम भी 2024 में चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना मिशन लैंड कराएंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारा भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और हम भी चाइना के साथ चंद्रमा के सतह पर लैंड करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चाइना लगभग 5-6 देशों को साथ मिलाकर ये मिशन बना रहा है जो कि 2024 में लॉन्च होगा। अभी तो हम भी चांद पर पहुंचने वाले हैं क्योंकि चाइना का एक मिशन आ रहा है चैंग E6 के नाम से 2024 में लॉन्च होगा। पाकिस्तान के सैटेलाइट पहुंचा देंगे भाई चांद पर, तो हम 10वें मुल्क बन जाएंगे जो चांद पर पहुंच जाएंगे। क्या कहते हैं, अब हम भी आपसे पीछे नहीं रहने वाले, चाइना हमें भी चांद पर पहुंचाने वाला है। इसको अंग्रेजी में पिगी राइट कहते हैं, आप समझ नहीं है। चाइना का मिशन है, उस पे हम चढ़ के चले जाएंगे, हम चांद पे। आपने पहला स्टेटमेंट ही ये कहा कि ये चाइना का मिशन है। अरे भाई, जब ये चाइना का मिशन है तो खेल खत्म हो गया, आपका क्या लेना देना उससे? हू द हेल आर यू? बेगानी शादी में रहीम दीवाना। आप समझ नहीं है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाइना जा रहा है, उसमें आप अपना एक, मैंने देखा डिटेल्स पढ़ा, तो आप कोई क्यूब सैटेलाइट या क्या कहते हैं वो भेज रही है, जो हमारे यहाँ क्लास 12 के बच्चे बना के भेजते हैं। तो अब आप इसको अचीवमेंट कहती है तो भाई बहुत मुबारक हो। मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको, आप चांद पे पहुंच गए। चाइना के रॉकेट से आपको सब आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चांद पर जाकर हम कोई स्टडी करने या कोई एनालिसिस करने नहीं जा रहे, सिर्फ हमारी सैटेलाइट वहां जाकर छोड़ दी जाएगी। तो क्या सिर्फ हम भारत को देखने के लिए या ये दुनिया को बताने के लिए हम चांद पर जा रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान भी चांद पर पहुंच चुका है, क्योंकि स्टडी तो वहां पर अपने कुछ नहीं करना। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मान लीजिए स्टडी कुछ कर लेगी तो क्या कर लेंगे? आपके पास उतना न तो टेम्परामेंट है ना एबिलिटी है उस डेटा को अंडरस्टैंड करने का, प्रोसेस करने का, क्योंकि आप चाइना है ना, चाइना जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। चाइना आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगा। चाइना आपको सिर्फ इस तरीके के लेमन चूस देगा कि भैया आ जाओ, ठीक है, लाओ तुम्हारी सैटेलाइट हम छोड़ देंगे, आओ आओ आओ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चाइना से कहिए ना कि आपके साथ मिलकर करें, सुपार्को के साथ मिलकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। अपने साइंटिस्ट को आप क्या भेजो और आपके साइंटिस्ट को अपने यहाँ बुलाए। वो नहीं करेगा। वो नासा और इसरो का ज्वाइंट वो हुआ है कोलैबोरेशन, वो करके दिखाइए। उन्होंने अब अनाउंस ये किया है कि स्पेसक्राफ्ट टू द साउथ पोल ऑफ द मून नेक्स्ट ईयर विद द लूनर एम ऑफ ब्रिंगिंग 2 kilograms ऑफ रॉक सैंपल्स बैक टू द अर्थ। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में चाइना ने कहा है कि हम भी पहुंच रहे हैं जी। इसमें सबसे अहम जो डिटेल है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है, स्पेसक्राफ्ट विल आल्सो कैरी पेलोड्स फ्रॉम फ्रांस, इटली, पाकिस्तान एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया है। पेलोड पाकिस्तान से भी जाएगा और जिन कंट्रीज और उन्होंने शामिल किया वो भी हमने आपको बता दिया। तो वाह,
क्या कहें इसको, आप समझें कि हम चांद पर पहुंच गए, पेलोड जा रहा है, हमें उन्होंने इसमें शामिल किया, यही बड़ी बात है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को भी इतना तो हक है ही कि देखें, अब सारी बातें हम मानते हैं चाइना की, तो इतना तो उनको भी हमें करना ही पड़ेगा कि अपनी इस उसमें फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इटली के साथ पाकिस्तान को भी शामिल करें पेलोड के लिए। आप वैसे ही कर लें अभी कि हम चाइना, हम तो स्पेस पे जा रहे हैं, एक छोटा सा क्लास 12th लेवल का स्पेस वो बना करके, आप नॉलेज तो नहीं सीखेंगे ना। देखिए, जब नॉलेज आता है ना, तो समाज में सिर्फ साइंस का नॉलेज नहीं आता, साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है। अब हम भी साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं, इंडिया वालों कोई मसला नहीं है, आप लोग पहले पहुंच गए तो क्या हुआ, हम भी चाइना की बदौलत जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कोई नहीं है, लेकिन चाइना क्योंकि हमारा दोस्त है तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हमें भी शामिल कर लो, उन्होंने शामिल कर लिया। वैसे तो आप जानती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा क्या ताल्लुक, किस चीज़ किस बला का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता है, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा जी, जो साउथ पोल पर कंट्रीज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून साउथ पोल इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू पोटेंशियल presence of ice which could be used as a resource for human colonization. Many countries including United States are currently searching for ice at the lunar south pole. तो बर्फ की तलाश, वो कहते हैं ना कि पहले कहानियां पढ़ा करते थे बचपन में, खजाने की तलाश, तो ये खजाना जो है ये बर्फ का खजाना है, और ये खजाना वहां से उन रॉक्स को जमा करके जमीन पर वापस लाना है, जिससे ये पता चल सके कि क्या कभी यहाँ पर कोई आबादी थी, कभी कोई एलियन या एलियन टाइप या इंसान टाइप कोई चीज़ जो है वो बसती थी। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा। वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमज़ोर है। अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है बस। ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही ना? ईमान कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगा? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना लें, वो पाकिस्तान के पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत खराब है, इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से खराब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद खराब हो जाएंगे। कि इस तरीके से जो चाइना है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है, उसके फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी चाइना इस तरह की बात करता रहा है कि वो इससे पहले जो उसका चैंग 5 या 4 गया था तो वो भी साउथ पोल पर लैंड किया था, जबकि जब इंडिया का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया तो ये बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लेकर नासा तक ने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स जारी की, मुबारकबादें पेश की कि इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जो कि साउथ पोल पर लैंड किया है, फार साइड, और वहाँ पर किस तरह की जो भी तहकीक होनी है उसके पर भी हम बात करते रहे। तो जब ये पूरी दुनिया कह दे कि भाई दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री कि जिसने मून पर जो है वो इस जगह पर लैंड किया, तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एक कंट्री अगर उठ के वो कहता है, और वो भी वो वाला कंट्री के जिसकी राइवलरी है, जो दोनों एक दूसरे के बड़े ज़बरदस्त राइवल्स हैं, वो अगर कहता है तो फिर जाहिर है कि उसको इसी तरह देखा जाएगा कि क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है। वैसे तो जनाब आप जानते हैं कि जो हमारे प्यारे लाल टोपी भाई यानी कि ज़्यादा हमें साहब, उन्होंने तो पहले कह दिया था, उन्होंने कहा था कितने गए ने, सबूत दे दो सर, सबूत हमारे पास आए नहीं, आप सबूत। इस तरह से आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया खुद जलील हो रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं कि जो चाइना का मिशन मतलब मून होने जा रहा है, जो कि 2024 में लॉन्च होगा, उसमें हम भी मतलब किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं और हम भी चंद्रमा पर पहुंच जाएं, जिसको लेकर मतलब चाइना ने 5-6 देशों को साथ मिलाकर एक मिशन बना रहा है जो कि 2024 में लॉन्च करेगा। उसका मिशन होगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान भी चाइना के पास मतलब भीख मांग रहा है कि हम भी मतलब हमारा भी मिशन किसी तरह से चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा दो। वहीं आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल पर इन पाकिस्तानियों की जाने की कोई औकात नहीं है, इसलिए चाइना के पास जाकर भीख मांग रहे हैं कि चाइना हमारी मदद करो। लेकिन आपको बता दें कि चाइना 5-6 देशों को एक साथ मर्ज करके वो चंद्रमा पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2024 में लॉन्च करने की प्लानिंग है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान वाला चाइना से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मतलब उसके साथ हमारा कोई पेलोड मतलब उस स्पेस क्राफ्ट से अटैच करके चंद्रमा के एनवायरनमेंट में छोड़ दो, ताकि हमें भी लगे कि हम भी चांद पर पहुंच गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी सोच है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले अपने घर से तो बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो ये चंद्रमा पर कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं।
वहीं आपको बता दें कि ऐसा मिशन हमारे 10-12 के लड़के भेजते हैं और ये पाकिस्तान वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम 10वां ऐसा कंट्री हो जाएंगे कि जो चंद्रमा के सतह पर पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत चौथा ऐसा कंट्री बन गया कि जो चंद्रमा के सतह पर लैंड किया हो और पहला ऐसा देश बना है जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो। वहीं आपको बता दें कि जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी यानी स्पार्को है वो भारत की इसरो स्पेस एजेंसी से लगभग 5-6 साल पहले बनी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि पाकिस्तान अपने दम पर कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पा रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत चंद्रमा पर पहुंचा ही नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना के साथ इन पाकिस्तानी भिखारियों के पहुंचने का जो सपना है पूरा होगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।